हम लोगों ने टेंस को शुरुआत कर लिए थे। आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस पूरा जो था वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिए थे और पास्ट कंटिन्यूअस को शुरुआत करेंगे। डे कौन सा आज है? डे आज क्लास कौन सा है? डे 7 है, ठीक है ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट टेंस में हम लोग को अभी पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसको है। इसको हिंदी में भी समझेंगे और इसको इंग्लिश में भी समझेंगे। तो जिस वाक्य के अंत में आपको रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ रहेगा, लगा हुआ रहेगा, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? जैसे कि उदाहरण में समझेंगे कि वह मैच खेल रहा था, वह मैच खेल रहा था, क्या था? एग्जाम्पल में क्या होगा? वह मैच खेल रहा था। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लास्ट इस वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में आपको क्या लगा हुआ है? रहा था। क्या लगा हुआ है? रहा था। तो जिस वाक्य के अंत में आपको रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको हिंदी में वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे? बहुत सारे मिक्स वाक्य आपको हम जब देंगे आपको बनाने के लिए, तो उसमें बहुत सारे आपको जो वाक्य जो होंगे वो क्या होंगे? मिला हुआ रहेगा। कोई प्रेजेंट का रहेगा, कोई पास्ट का रहेगा, कोई फ्यूचर का रहेगा। तो वहाँ पर आपको सोच करके ये बनाना है किस प्रकार से हमको पकड़ना है कि सेंटेंस क्या दिया गया है और उसको किस प्रकार से उसको हम लोग बना सकते हैं। वह मैच खेल रहा था, तो लास्ट में सिर्फ खाली इस वाक्य को खाली अंत में देखेंगे क्या लगा हुआ है? रहा था। तो रहा था जो इंडिकेट क्या करेगा? पास्ट कंटिन्यूअस। क्या करेगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत सारे आपको मिक्स वाक्य आपको दिए हुए रहेंगे, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा। तो उस समय आप सेंटेंस को पकड़ सकते हैं वाक्य को पढ़ करके। वह मैच खेल रहा था, तो जो रहा था जो लगा हुआ रहेगा वो क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें और भी वाक्य देखेंगे। सीता खाना बना रही थी, सीता खाना बना रही थी। हम लोग बाजार
जा रहे थे। तो तुम सब सेंटेंस में तुम देख रही हो कि क्या लगा हुआ है, सीता बाजार, सॉरी सीता खाना बना रही थी, हम लोग बाजार जा रहे थे। तो रहा, रही और रहे, जिस वाक्य के अंत में आपको लगा हुआ रहेगा उसे क्या बोलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसी को दिक्कत नहीं ना? तो इस प्रकार से बहुत सारे आपको वाक्य दिए हुए रहेंगे जिसमें आपको पहचानना है कि सेंटेंस कौन सा है और सेंटेंस के अनुसार उसको किस प्रकार से उसको बनाना है। तो वह मैच खेल रहा था, सीता खाना बना रही थी, हम लोग बाजार जा रहे थे। तो ये आपको पहचाने क्या है, रूल्स है, नियम है कि बहुत सारे वाक्य दिए हुए रहेंगे तो उसमें आप उसको पहचान सकते हैं। क्लास में रहा था, रही थी और रहे थे। और आपको इसका डिफिनेशन भी यही कहता है कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ रहेगा तो वह मैच खेल रहा था। ये जो रहा जो था वो आपको इंडिकेट करेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। सीता खाना बना रही थी, तो रही थी जो इंडिकेट किससे करेगा, पास्ट कंटिन्यूअस का। हम लोग बाजार जा रहे थे, ये किसका इंडिकेट करेगा, पास्ट कंटिन्यूअस का। कैसे, लास्ट में क्या लगा हुआ है, रहे थे, रही थी, रहा था। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम लोगों ने इसको पढ़ लिया कि इसमें कैसे से करेंगे। जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाए थे कि इज, एम, आर लगाए थे, उसी प्रकार से इसमें दो चीज़ों को प्रयोग करेंगे, बाज और बेयर का। किसका, बाज और बेयर। और बाज और बेयर किस में लगाएंगे, इसको भी आप लिख लीजिए। आई के साथ लगेगा बाज, क्या लगेगा, बाज। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा बी, यू, योर, दे, मोर देन वन, मोर देन वन, एक से ज़्यादा, रोहन सोहन, मोहन सोहन। ठीक है, इन सब में क्या लगेगा, वेयर। आइए, क्या लगेगा, बेयर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? अब आगे देखिए कि ही, सी, इट और द एक ऐसा सेंटेंस है, द एक ऐसा वर्ड है यूनिवर्सल कि इसमें क्या होगा कि यूनिवर्सल में आपको कि ये सेंटेंस पर आपको निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, आपको सेंटेंस पर, कि सेंटेंस आपको कैसा आपको दिया गया है। अभी आप लोग को आगे पढ़ना नहीं है, लेकिन जब उसको हायर क्लास में और जाओगे, 10th क्लास के बाद जब हायर क्लास में और जाइएगा तो उसमें आपको द के बारे में और विस्तारपूर्वक सबको हम बताएंगे, पढ़ाएंगे। तो अभी खाली इतना जानिए कि ही, सी, इट, द और सिंगल नेम। कौन सा नेम, सिंगल नेम। सिंगल नेम में क्या आ जाएगा आपका, रोहन हो गया, कोई भी सिंगल नाम। ठीक है ना? तो इसका किस में लगाएंगे हम लोग, बाज में। किस में, ठीक है, इसको दिक्कत नहीं ना? इसको पहले नोट कर लीजिए। अच्छा, सबको नोट है यहाँ तक, सबका, सभी का, सभी का पूरा नोट है क्या? चलो ठीक है, फिर इसका स्ट्रक्चर नहीं मैं ना शुरू में ना, चलो इसका चलो इसको स्ट्रक्चर में यहीं पर बता देते हैं। इसका स्ट्रक्चर में पहले आपको पढ़ना है जिस प्रकार से पहले भी प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था, अफर्मेटिव,
इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव और निगेटिव क्या था, अफर्मेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव और WH। WH का जो वर्ड जो है ना बहुत कम लोगों को पढ़ना है या बहुत सारे कम बुक में आप लोग को दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो पूछिए, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। क्या बोलते हैं? अपूर्ण भूतकाल हिंदी में। और जब हिंदी ग्रामर पढ़िएगा तब इस चीज़ के बारे में आपको जानना है। इसका ये सभी लोग माइंड में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब नोट रहेगा ना तभी आपको समझ में आएगा कि आगे साथ क्या लगाना है। बी, यू, योर, दे, मोर देन एक वन, मतलब एक से ज़्यादा नाम, 2 नाम हो सकता है, 3 नाम भी हो सकता है, 3 से ज़्यादा भी वो हो सकता है। तो उन सब में क्या लगाएंगे? वेयर, ही, सी, इट, द, सिंगल नेम, कोई भी सिंगल नेम, जैसे कि रोहन, सोहन, गीता, कोई भी बहुत सारे होंगे, उन सभी साथ किस साथ प्रयोग लगाएंगे? वाच का। जैसे कि वह मैच खेल रहा था, तो वह क्या होगा? ही। रही थी तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और रहा था, वह मैच खेल रहा था। क्या वह मैच खेल रही थी? तो रही थी तो हो जाएगा सी, और वह मैच खेल रहा था तो क्या हो जाएगा? ही। तो हम लोग यहाँ से पहचानेंगे कि ही और सी कैसे लगा सकते हैं और कौन से वाक्य में लगा सकते हैं। वह मैच खेल रही थी, वह मैच खेल रहा था, तो वह क्या होगा? ही। क्या होगा? ही। और ही के साथ क्या लगाते हैं? बाज। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या पढ़ाए थे? उसका फॉर्मूला क्या था? स्ट्रक्चर क्या था? किसी को माइंड में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का माइंड में है किसी को? जब तक माइंड में नहीं रखोगे तब तक कैसे बनेगा कोई सेंटेंस कभी भी? इंग्लिश अगर स्पोकन करना है, सीखना है, तो ट्रांसलेशन आपको माइंड में हर समय, हर किसी भी जगह पर होना चाहिए। आपका माइंड में वो रन होना चाहिए। जब तक माइंड में वो रन नहीं होगा ना तब तक आप इंग्लिश स्पोकन नहीं सीख पाएंगे। अभी आप वर्ग में है, कोई आपको कुछ कर रहा है, सर को बोलना है इंग्लिश में, तो कैसे बोलिएगा? स्ट्रक्चर रहेगा तब ना, माइंड में स्ट्रक्चर रहेगा था ना आपका। उसमें क्या पढ़ाए थे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या पढ़ाए थे? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का 4 रूप ING प्लस ऑब्जेक्ट। सेम रूल सेम चीज़ इसमें खाली करेंगे। इज एम आर को हटाएंगे, सिर्फ क्या जोड़ेंगे? बाज और क्या जोड़ेंगे? बाज और बेयर जोड़ेंगे। बाकी सारा रूल्स वही रहेगा। प्रेजेंट में भी वही था, पास्ट में वही रहेगा, फ्यूचर में भी वही रहेगा। खाली ये जो ऑक्सिलरी वर्ब जो रहेंगे वो क्या होंगे? आपका चेंज करेंगे। बाज और बेयर क्या होगा? उसमें इज एम आर था, इसमें क्या गया? बाज और बेयर। बाकी सारा रूल्स सभी टेंस में वही पढ़ना है। हैज हैव लगाते हैं, इसमें हैड लगाएंगे, इसमें डिड लगते थे। तो इस प्रकार से हर एक चीज़ क्या करेंगे? चेंजेबल होते रहेगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर जो है वो आपका क्या रहेगा? बिल्कुल एक जैसा रहेगा। ठीक है, तो इसको समझिएगा। इसको इरेज कर रहे हैं। तो इसका ये वाक्य पर कैसा है? अफर्मेटिव। कैसा है? अफर्मेटिव। कैसे कि इस वाक्य में सिंपल सा चीज़ आपको दिए हुए हैं, वह मैच खेल रहा था। इसमें कोई चीज़ को बदलाव आपको नहीं किया गया है कि वह मैच नहीं खेला था तो निगेटिव, क्या वह मैच खेल रहा था इंट्रोगेटिव।
तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को पहचानेंगे कि सेंटेंस आपको किस प्रकार से आपको दिया हुआ है। और ये सेंटेंस जो है वो आपको कैसा है, अफर्मेटिव है। कैसा है, ठीक है। तो दिक्कत है ना। ठीक है, हाँ हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? हाँ पता है, अफर्मेटिव सेंटेंस आपका हो गया, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा कि पहले क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस बाज बेयर, बाज या बेयर। आपको यहाँ पर बताए थे कि बाज बेयर किस में लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। बाज बेयर प्लस वर्ब का फोर रूप या आईएनजी कर दो उसमें, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत, सब्जेक्ट प्लस बाज या बेयर प्लस वर्ब का फोर रूप आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस को, ये रूल्स को आपको माइंड में हमेशा रन होना चाहिए। अगर ये रन नहीं होगा तो आपसे कोई भी सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट। बाज और बेयर, तो सब्जेक्ट प्लस बाज और बेयर। जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा ही आपका क्या रहेगा, बाज और बेयर का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जैसा सब्जेक्ट रहेगा उस प्रकार से बाज और बेयर का क्या कैसे करेंगे, प्रयोग है जो करेंगे। उसके बाद वर्ब का फोर रूप, वर्ब का फोर रूप में क्या होगा कि V1 सभी को याद होगा, जैसे जाना तो गो होता है, और उसमें क्या जोड़ देना है, ING। क्या जोड़ना है, ING। तो वो कैसे हो जाएगा, वर्ब का फोर रूप। वर्ब कैसे हो जाएगा, फोर रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा, ही, सब्जेक्ट क्या था, ही, और ही साथ क्या लगेगा, क्या लगेगा, ही बाज, ही बाज। हो गया ना। खेल रहा, वह मैच खेल रहा था, तो ही वाज प्लेइंग। क्या है, वर्ब, वर्ब का फोर रूप लगाएंगे, ही वाज प्लेइंग। ए मैच है दो, ही वाज प्लेइंग ए मैच। खुद ही किसी को परेशानी कि वह मैच खेल रहा था, तो ही वाज प्लेइंग ए मैच। देखो यहाँ पर हमने अब वो क्या बताया कि सब्जेक्ट के अनुसार बाज और बेयर का प्रयोग करेंगे। तो अभी यहाँ पर हमने वो सेंटेंस में बताया था कि ही, आई, यू, बेयर, ही, सी, इट, सबके साथ किस प्रकार से बाज और बेयर का प्रयोग है जो करते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि वह मैच खेल रहा था, तो वह क्या हो गया सब्जेक्ट, तो ही, और ही के साथ क्या लगा देते, बाज लगा दिए। फिर वह मैं खेल रहा था, तो प्लेइंग क्या हो जाएगा, प्लेइंग। देखो वर्ब का फोर रूप, सब्जेक्ट बाज बेयर, वर्ब का फोर रूप, फिर ऑब्जेक्ट ए मैच। इसमें बदलाव नहीं करेंगे। जिस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर आपको दिया गया है कि सब्जेक्ट प्लस बाज बेयर प्लस वर्ब का फोर रूप प्लस ऑब्जेक्ट, हम उसी प्रकार से इसका प्रयोग है जो करेंगे। इन्हें की सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का फोर रूप कर देंगे, फिर बाज बेयर, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, तो वो सेंटेंस आपको पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, गलत आपका हो जाएगा। सीता खाना बना रही थी, अब लोग बताइए क्या होगा, सीता बाज की बेयर, बाज, बाज क्यों लगाए, क्योंकि सीता क्या थी, एक नाम है। सीता क्या नाम है, एक नाम है। एक नाम में कान क्या लगाए, यहाँ पर बाज लगाए। सीता बाज कुकिंग, सीता बाज कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। हम लोग बाजार जा रहे थे, तो जो थे जो शब्द होगा ना वो इंडिकेट करेगा आपको बेयर का, इसका बेयर का।
था जो शब्द है वो इनके किसे करेगा, बाज का। देखिए यहाँ पर ये हर बार नहीं होता ऐसे, हर बार आपको ऐसा नहीं होगा, हम आपको बताएंगे। अभी आपको एग्जाम्पल में भी आपको हम देंगे। हम लोग बाजार जा रहे थे, तो बी क्या होगा, बी, बी से क्या लगेगा, वेयर, बी वेयर गोइंग टू, बी वी आर गोइंग टू, बेयर क्यों लगा, क्योंकि बी के साथ क्या लगता है हमेशा, बेयर लगता है। तो सब्जेक्ट प्लस बाज या बेयर, सब्जेक्ट क्या था, बी, हमको बताया था कि बाज या बेयर सब्जेक्ट के अनुसार आपको लगेगा। तो बी बेयर, भर का फोर रूप, भर से रूप पहचानना होगा, जाना, खाना, पीना, रहना, इस सब का आप लास्ट में ना लगा दोगे ना, तो उस प्रकार से तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या है वो जो शब्द है वो क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। तो बी वेयर गोइंग टू, कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, तो मार्केट। ठीक है, इसमें एक और सेंटेंस आपको है कि अच्छा इसमें नहीं देख कर रहे हैं, अच्छा पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। क्या था, पिताजी 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 क्या था, पिताजी से, हाँ, अखबार पढ़ रहे थे। तो सब लोग बोलिएगा कि थे लगा हुआ तो बाद लगा, बेयर लगा देंगे। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, तो लास्ट में थे है तो बेयर लगा देंगे। नहीं, कुछ सेंटेंस को बोलने में हम लोग आदर पूर्वक का प्रयोग, आदर सूचक का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, आदर सूचक का प्रयोग है जो करना क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो पिताजी अखबार पढ़ रहा था, सेंटेंस बोलने में कैसे लगा, पिताजी अखबार पढ़ रहा था, सेंटेंस बोलने में कैसे लगा, खराब लगा, थोड़ा सा और लगा कि इस प्रकार से बोलना नहीं चाहिए। तो वहीं पर उनको बोलेंगे कि पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। तो ये वाक्य जो है ना तुम्हारा क्या हो गया, आदर्श सूचक शब्द में प्रयोग हो गया। और आदर्श सूचक में प्रयोग होने के बाद थे तो हैं, लेकिन लगेगा क्या, वाज। क्या लगेगा, वाज। तो फादर वाज, फादर वाज रीडिंग न्यूज पेपर। ठीक है, तो सब लोग उतार लीजिए इसको। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे मतलब वो खुद पढ़ रहे थे, अब पढ़ा रहे थे मतलब दूसरा को वो पढ़ा रहे थे। तो शब्द में खाली आ की मात्रा नहीं लगा है, इसमें खाली फर्क है। पिताजी अखबार पढ़ा रहे थे मतलब दूसरों को पढ़ा रहे थे, और पढ़ रहे थे मतलब खुद वो पढ़ रहे थे। सब हो गया क्या, थोड़ा उतार ले, सब हो गया। कौन सा, ये बताओ, लिख लीजिए। एग्जाम्पल तो मेन है आपका, जब आप ट्रांसलेशन जब बनाइएगा तो उसमें सेंटेंस को पकड़िएगा ना कि अफर्मेटिव सेंटेंस है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, और सभी लोग उसको उतार लीजिए, ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंस है। पहुँच गए तो पहुँच।
हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? अब आपको हम ये बता रहे थे कि ऑक्सफोर्ड बुक से जब आप बनाइएगा ना तो आपको उसमें दो चीज़ दिया हुआ है, एक हिंदी भी दिया हुआ और एक इंग्लिश का हिंदी भी आपको अनुवाद करना है। आपको इंग्लिश में सेंटेंस दिया हुआ रहेगा और उसको हिंदी में क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप समझिएगा, जो स्ट्रक्चर जो आपको बताया गया है उससे आप पकड़ सकते हैं कि सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव में है, निगेटिव में है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? निगेटिव। निगेटिव में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्या लगा देंगे, नॉट। क्या लगा देंगे, नॉट। और निगेटिव मतलब कि नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस बाज बेयर प्लस नॉट, क्या लग जाएगा अब, नॉट। सब क्या जोड़ देंगे, नॉट प्लस वर्ब का फोर रूप आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो हमेशा आपको वर्ब का फोर रूप आपको हर एक वाक्य में आपको पढ़ने को मिलेगा, चाहे वो वाक्य कोई भी हो, अफर्मेटिव में हो, निगेटिव में हो, इंट्रोगेटिव में हो, या वाक्य आपको किसी भी चीज़ में हो, आपको वर्ब का फोर रूप आपको हमेशा पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर है कि सब्जेक्ट प्लस बाज बेयर प्लस नॉट वर्ब का फोर रूप। तो वह मैच नहीं खेल रहा था, वह मैच नहीं खेल रहा था। सिर्फ वाक्य में आप देखेंगे कि हमने सिर्फ खाली क्या लगाया है, नहीं लगाया है। क्या लगाया है, नहीं। सीता खाना नहीं बना रही थी, ठीक है। हम लोग बाजार नहीं जा रहे थे, हम लोग बाजार नहीं जा रहे थे। पिताजी अखबार नहीं पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे। तो अफर्मेटिव में से निगेटिव जब बदले तो हमने क्या बदलाव किया, सिर्फ खाली नहीं लगाया। क्या लगाया, नहीं लगाया। तो निगेटिव सेंटेंस का एक पहचान है कि जिस वाक्य में आपको नॉट लग जाए, नहीं लग जाए, वह मैच नहीं खेल रहा था। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, नहीं। क्या लगाया, नहीं। वह मैच नहीं खेल रहा था। सीता खाना नहीं बना रही थी। ये जो नहीं जो सेंटेंस जो है वो आपको इंडिकेट करता है कि सेंटेंस जो है वो आपको निगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। बाकी बनाने का रूल सब कुछ सेम रहेंगे, बाज वेयर सब में लगाएंगे, बस उसमें थोड़ा सा खाली एडिट करेंगे और क्या लगाएंगे, नॉट। क्या लगाएंगे, नॉट। वह मैच नहीं खेल रहा था। बताओ पलक क्या होगा, बताइए। वह मैच नहीं खेल रहा था। ही was not playing मैच। ही was not playing मैच। अरविंद बताइए, सीता खाना नहीं बना रही थी। सीता was not कुकिंग फूड। हमने यहाँ पर बाज क्यों लगाया,
बिल्कुल, वेरी गुड। सीधा क्या है? सिंगल नेम है, और सिंगल नेम के साथ क्या लगता है? वाज। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पढ़ोगे, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट पढ़ोगे, तो उसमें भी तुम्हारा सेम चीज़ है कि सीधा रहेगा तो इज लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ेंगे तो हैज लगाएंगे। अब आ गए हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वाज लगाएंगे। ठीक है, सीता वाज नॉट कुकिंग फूड। हम लोग बाजार नहीं जा रहे थे, आर्यन बताएंगे। हम लोग बाजार नहीं जा रहे थे। बी वेयर नॉट इंग टू मार्केट। वी वेयर नॉट गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि गोइंग क्या है? गोइंग। तो गोइंग हमने क्या लगाया? गो में हमने क्या लगाया? आईएनजी। क्या लगा दिए? आईएनजी। तो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि बाहर में क्या लगाना है? आईएनजी। क्या लगाना है? आईएनजी। पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे। फादर वाज नॉट रीडिंग ए न्यूज पेपर। ठीक है, जो दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो पूछे यहाँ पर। फिर से आपको हम समझा रहे हैं कि वह मैच नहीं खेल रहा था। वह मैच नहीं खेल रहा था। तो ही वॉज नॉट प्लेइंग मैच। ही वॉज नॉट प्लेइंग मैच। हमने कहा कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? वह है। फिर क्या था? वाज या बेयर। वाज बेयर किससे लगेगा? वाज और बेयर किससे लगाएंगे? सब्जेक्ट से। किससे? सब्जेक्ट से। ये सब्जेक्ट क्या कहता है? सिंगुलर है कि प्लुरल? सिंगुलर रहेगा तो वाज, प्लुरल रहेगा तो वेयर। तो हम लोग वाज वेयर किससे लगाएंगे? सब्जेक्ट से। किससे? कोई दिक्कत? सब्जेक्ट क्या था? वह। तो इसके साथ क्या लगेगा? वाज। फिर क्या लगेगा? नॉट। देखो नॉट लगाए। वर्ब का फोर रूप प्लेइंग, फिर क्या ऑब्जेक्ट? मैच। कोई दिक्कत? सब्जेक्ट हुआ ना। ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये आपका हो गया वाज। ये हो गया नॉट। ये आपका होगा वर्ब का फोर रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको ये याद करना क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसका रूल्स, नियम क्या कहता है कि सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस नॉट, वर्ब का फोर रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सारा चीज़ आपको निर्भर करता है आपको इस रूल पर। कि रूल्स याद रहेंगे तभी इस प्रकार के आप सेंटेंस को आप बना सकते हैं। यदि आपको ट्रांसलेशन बनाना है, इंग्लिश स्पोकन सीखना है, तो इसके लिए आपको हमेशा 24 आवर्स माइंड में ये याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं होगा रूल्स आपको, तो ना आप ट्रांसलेशन बना पाइएगा और ना ही आप इंग्लिश स्पोकन कर पाइएगा। ठीक है, इसको लिखिए, बनाइए। हो गया सबका? हो गया? समझ में आया? किसी को दिक्कत है? नहीं ना? आर्यन खड़ा हो तो। एक सेंटेंस है, मोहन और सोहन। मोहन और सोहन बाजार जा रहे थे। सेंटेंस कैसा है? सिंगुलर की प्लुरल? और प्लुरल साथ क्या लगाएंगे? बेयर। वेरी गुड, बैठ जाओ। तो हम यहाँ से सेंटेंस क्या करेंगे? पकड़ेंगे कि बाज लगेगा कि बेयर। बाज और बेयर तब लगाएंगे जब सेंटेंस को पढ़ेंगे और मालूम चल जाएगा कि सेंटेंस क्या कर रहा था। जैसे यहाँ पर कर रहा था कि मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। मैं बाजार नहीं जा रहा था। मैं बाजार नहीं जा रहा था। मैं खाना नहीं बना रहा था। तो आई वाज। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट किस में चलेंगे? इंट्रोगेटिव में। किसमें? इंट्रोगेटिव में। टॉपिक लिखिए।
इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का बहुत सिंपल सा रूल है कि वाक्य में आपको क्या लगा रहेगा, शब्द के आगे क्या वह मैच खेल रहा था, क्या सीता खाना बना रही थी, क्या हम लोग बाजार जा रहे थे, और क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। तो रहे थे, रही थी, रहा था, तो ये तो इंडिकेट करता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अभी हमने दो चीज़ के बारे में पढ़ा, अफर्मेटिव के बारे में पढ़ा, नेगेटिव के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़े किसके बारे में, इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव, ठीक है, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर रूप ING प्लस ऑब्जेक्ट। जो दिक्कत, इस स्ट्रक्चर को आप सब लोग लिख लीजिए। इंट्रोगेटिव में क्या था, बाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आगे वाज या वेयर, आगे बाज या वेयर जो लगाएंगे वो निर्भर करता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है। हमेशा एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जब भी आप टेंस को बना रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सब में आपको एक चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि वो बाज हो कि वो वाज या वेयर निर्भर करेगा सब्जेक्ट पर। और कोई भी सेंटेंस को यदि आप बना रहे हैं तो वो निर्भर किस पर करेगा, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट मैं है, एक से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके अनुसार उसके स्ट्रक्चर के रूल्स को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और बनाएंगे। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट जो है वो हमको बताएगा, क्या बताएगा, सब्जेक्ट है जो क्या करेगा, बताएगा। क्या वह क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर है, उसके साथ क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाज, क्या लगेगा, बाज। तो वाज ही, क्यों, रहा था, क्या है, रहा था, तो रहा था के कान क्या लग जाएगा, ही, क्या लगेगा, ही। सीता खाना बना रही थी, तो रही थी मतलब कि वो आपका किसका है, फीमेल के बारे में कर रहा है, तो उसमें क्या लग जाएगा, आपको सी लगेगा। तो क्या वह मैच खेल रहा था, तो बाज क्या लगेगा, बाज ही प्लेइंग, बाज हो गया, ओके ना। सब्जेक्ट क्या था, ही हो गया, फिर क्या है, वर्ब का फोर रूप, तो प्लेइंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क यदि आपका नहीं दिया रहेगा, ये पूरा के पूरा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क आपको बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। क्या सीता खाना बना रही थी, तो सीता क्या है, सिंगल है, यहाँ पर क्या लगेगा, बाज की वेयर, बाज। और किसी भी नाम का, कोई भी नाम आपको दिया हुआ है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, वाज सीता, बाज सीता। क्या था, क्या सीता खाना बना रही थी, तो बाज सीता कुकिंग फूड, ठीक है। क्या हम लोग बाजार जा रहे थे, क्या बनेगा इसका, वेयर वी गोइंग टू मार्केट। किसी को दिक्कत, क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, बाज
वाज फादर कीजिए कि नहीं? आसान है कि नहीं? तक नहीं। इसको आसान कैसे बनाएंगे? इसके लिए आपको स्ट्रक्चर आपको माइंड में हमेशा होना चाहिए। यदि स्ट्रक्चर आपका माइंड में आपके नहीं होंगे तो ये आपको लिए क्या है, पूरी तरह से क्या है, कठिन है। आपको किसी भी सेंटेंस को, किसी भी टेंस को बनाना पड़ता है, पूछना पड़ता है, तो कारण यही है कि आपके माइंड में क्या है, नहीं है। स्ट्रक्चर रहेगा तभी आपके माइंड में क्या रहेगा, सब कुछ सेंटेंस आपके बनेंगे। इसको उतारिए, लिखिए, लिख लिए, पूरा हो गया सभी का, पूरा लिख लिए, समझ में आ गया? खड़ा तो यहाँ पर बेयर क्यों लगाए हैं? बेयर इसलिए लगाए क्योंकि हम लोग तो क्या लगेगा, हम इसको कैसे पहचानेंगे? सेंटेंस जो दिया गया है ना वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लास्ट में लगा हुआ रहा है, रही थी, रहे है नहीं थे, रहे थे, तो लास्ट में क्या लगा हुआ है, रहे थे। रहे थे का हम उसको पहचान सकते हैं कि वाक्य कैसा है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो मैंने कुछ नहीं बताइए, क्या तुम लोग बाजार जा रहे थे, इसको निकल कीजिए। क्या तुम लोग बाजार जा रहे थे, तो where you're going to market, तो बोलिए where you're going to market, नहीं, जो नहीं है, यू आर होगा। तुम लोग योर में तुम्हारा होता है, तुम लोग नहीं होता है। यू गोइंग माना आती है, तो यार लगेगा, क्यों लगेगा? ठीक है, हो गया सबका, सभी लोग हो गए ना? बैठे, बैठ जाओ। देखिए आगे सेंटेंस आपका है इंट्रोगेटिव और निगेटिव। इसमें खाली हम लोगों ने कुछ जोड़ेंगे। ये सेंटेंस अभी पूरी तरह से इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस का हम लोगों ने अभी तक बनाया नहीं है। खाली इसको जानेंगे कि क्या वह मैच नहीं खेल रहा था, क्या वह मैच नहीं खेल रहा था। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको पहचानेंगे कैसे कि स्टार्टिंग में आपको क्या दिया हुआ है, क्या लगा हुआ है, और इसमें क्या लगा हुआ है, नहीं। क्या लगा हुआ है, नहीं। क्या वह मैच नहीं खेल रहा था, तो कैसे बनेगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा, खाली सब्जेक्ट के बाद, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। क्या लगाएंगे, नॉट। बाज ही नॉट प्लेइंग मैच, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या सीता खाना नहीं बना रही थी, तो बाज सीता नॉट, बाज सीता नॉट कुकिंग फूड। क्या हम लोग बाजार नहीं जा रहे थे, तो वेयर भी नॉट वेयर भी नॉट गोइंग टू। इसमें हमने क्या चीज किया है, हमने सिर्फ खाली इंट्रोगेटिव में क्या लगा दिए, नॉट। क्या लगा है, नॉट। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्या वह मैच नहीं खेल रहा था, क्या वह मैच नहीं खेल रहा था, तो बाज ही नॉट प्लेइंग मैच। तो हमने यहाँ पे क्या जोड़ा, नॉट जोड़ा। इंट्रोगेटिव में क्या था, नॉट को अगर साइड कर दे, इसमें क्या था, बाज ही प्लेइंग मैच, बाज ही प्लेइंग मैच।
और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या है, निगेटिव पढ़ना है कि क्या वह मैच नहीं खेल रहा था। तो वाज ही नॉट प्लेइंग मैच, हमने क्या सिर्फ जोड़ा, नॉट जोड़े, क्या जोड़े, नॉट जोड़े। कोई दिक्कत परेशानी अब यार है सब में, अभी बस यहीं तक चले ना। अब क्या पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे, तो बाज फादर नॉट रीडिंग ए, रीडिंग ए न्यूज पेपर, ठीक है। बाज फादर नॉट रीडिंग ए न्यूज पेपर। ये सेंटेंस जो है आपको इंडिकेट कर रहा है कि इंट्रोगेटिव भी है, क्या है, इंट्रोगेटिव भी है और साथ में आपको नेगेटिव भी है। कैसे, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि बाज साथ क्या जगह है, नॉट, और जिस सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको बाज और वेयर सेंटेंस के पहले लगेगा, सेंटेंस में पहले हम प्रयोग करेंगे, बाज का, वेयर का, वाज का, वेयर का, बस दो ही चीज़। पास्ट कंटिन्यूअस में आपको दो चीज़ जानना जरूरी है, बाज वेयर, बाज वेयर। पास्ट परफेक्ट में कुछ और होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ और होगा, ठीक है। जिस प्रकार से आप लोगों ने पढ़े थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर था ना, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था, हैज बीन, हैव बीन था ना। उस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग बाज वेयर पढ़ रहे हैं। अब आने वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट में उसमें कुछ और पढ़ेंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वही पढ़ेंगे जो पास्ट परफेक्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ खाली बीन का प्रयोग करेंगे और आईएनजी का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो सारा जो टेंस जो है, सभी जो टेंस जो आपको दिया गया है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब ये है कि आपको सारे सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए इन सभी चीज़ों को आपको माइंड में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर नहीं रखिएगा तो बन नहीं पाएगा, इसलिए आपको माइंड में रखना क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि क्या सीता खाना नहीं बना रही थी, तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर रूल से ये कहता है कि बाज या वेयर दे दिए प्लस, और ये बाज वेयर किस पर निर्भर करेगा, सब्जेक्ट पे। किस पे, आपको बस स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि बाज और वेयर किस पर निर्भर करेगा, सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता कैसा है, सिंगुलर। सीता अगर सिंगुलर है, सीता और गीता, क्या हो जाएगा, वेयर। क्या हो जाएगा, वेयर। सीता यदि सिंगुलर है, एक नाम है, सिंगल नेम है, तो क्या हो जाएगा, बाज। तो वाज सीता नॉट कुकिंग फूड। ये पूरा स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर को पूरा बनाने का नियम है, और इस प्रकार से पूरे सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। क्लास जब एंडिंग होगा तो आप लोग को शाम तक इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जितने भी सेंटेंस आपको होंगे जो अति महत्वपूर्ण होगा, उसका PDF आपको ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है। अब एक सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट WH। क्या है, WH। WH में क्या करेंगे, WH कहते किसको है, अर्पिता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। क्या होगा, WH किसको कहते हैं, जिसमें व्हाट, व्हेन, वेयर सब क्या आ जाए, लग जाए, उसे क्या बोलेंगे, WH। और WH पर हम आपको बहुत सारे प्रश्न को देंगे, क्वेश्चन को आपको देंगे सोल्व करने के लिए। WH सेंटेंस, कौन सेंटेंस, WH। WH सेंटेंस में क्या करेंगे बताइए, पहले हम क्या लगाएंगे, WH प्लस, इसमें दो चीज़ है, बाज वेयर सब्जेक्ट के पहले भी आप लगा सकते हैं और बाज वेयर सब्जेक्ट के बाद भी आप
लगा सकते हैं, ऐसा कोई इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बाज बेयर क्या लगा सकते हैं सब्जेक्ट के पहले भी, बाज या बेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर रूप आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या है ऑब्जेक्ट, और WH प्लस सब्जेक्ट बाज बेयर लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बहन बाज सी, तो इसमें कोई भी सेंटेंस का फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेंटेंस पर क्या है पूर्ण रूप से सही है। कह रहा कि मुकेश खाना में क्या बना रहा था, मुकेश खाना में क्या बना रहा, और एक सेंटेंस है क्या मुकेश खाना बना रहा था। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है, पहले समझेंगे फिर इसको लिखेंगे, सिर्फ लिखना नहीं है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है कि दोनों सेंटेंस में फ़र्क क्या है। WH को हम पहचानें कैसे, चलो ये तो इंग्लिश में हो गया कि भेन वाट सब शुरुआत में लगा हुआ रहेगा, तो इंग्लिश में तो हम पहचान लेंगे, ठीक है, इंग्लिश में हम पहचान लेंगे कि भेन भाट सब कुछ शुरू में लगा हुआ, स्टार्टिंग में लगा हुआ है, तो इंग्लिश में हम उसको पहचान लिए। और हिंदी में कैसे पहचानेंगे, जब आपका हम टेस्ट लेंगे और उसमें बहुत सारे सेंटेंस को आपको मिक्स हम जब कर देंगे तो हिंदी में उसको कैसे पहचानिएगा कि वो WH क्वेश्चन है, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का WH क्वेश्चन है। तो इसमें जो WH जो शब्द जो रहेगा, कब, कैसे, क्या, कहाँ, तो वो सबका सब बीच में रहेगा। कहाँ रहेगा, बीच में। मुकेश खाना में क्या बना रहा था, मुकेश खाना में क्या बना रहा था, तो ये क्या जो सेंटेंस जो है ना वो आपको बीच में है। कहाँ है, बीच में। इस वाक्य में क्या है, बीच में है ना, बीच में है कि नहीं, हाँ या ना। ये सेंटेंस कैसा है आपका, WH कैसा है, किसी को कोई दिक्कत। सीता कहाँ जा रही थी, सीता कहाँ जा रही थी। और एक और नियम है इसका, और एक पहचानने का तरीका है कि मुकेश खाना में क्या बना रहा था, तो इसका आपको उत्तर मिल जाएगा, इसका आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब खाना में चिकन बनाए, मटन बनाए, कुछ भी बनाए, इडली से पूरी पुलाव, कुछ भी बनाए, पूरी पुलाव हलवा, उसका जो मन हो, वो जैसा हो, वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, जैसा भी हो, तो वो कुछ भी बना सकता है। तो मुकेश खाना में क्या बना रहा था, तो उसका क्या मिल जाएगा, आपको आंसर मिलेगा, उत्तर मिलेगा कि वो पुलाव बना रहा था, पनीर बना रहा था, क्या आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि WH क्वेश्चन जो रहेगा हिंदी में वो बीच में दिया रहेगा। सीता कहाँ जा रही थी, सीता कहाँ जा रही थी, तो सीता जो है ना वो कहाँ आ गया, बीच में आ गया। देखो सीता कहाँ जा रही थी, तो कहाँ गया, कहाँ, तो को बीच में आया कि नहीं आया, आ गया, आए नहीं, समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत है ना। तो सीता कहाँ जा रही थी, सीता कहाँ जा रही थी, तो कहाँ कहाँ गया, बीच में आ गया। ये कैसा क्वेश्चन आपको है, WH कैसा है, WH क्वेश्चन। अब है कि क्या मुकेश खाना बना रहा था, क्या मुकेश खाना बना रहा था, तो अब इंट्रोगेटिव में देखिएगा कि क्या कहाँ आता है, शुरू में। इंट्रोगेटिव में क्या आता है, इंट्रोगेटिव का जस्ट सभी खत्म के रूल सबको पहले क्लास में, पिछले क्लास में। तो इंट्रोगेटिव कहाँ आया,
फर्स्ट में। कहाँ आया? फर्स्ट में। तो क्या जो शब्द जो है वो आपको किसी भी वाक्य में पहले में आएगा तो वो इंडिकेट करेगा कि वो आपको इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव कैसे पहचानेंगे कि आगे क्या लगा रहेगा? क्या आगे क्या लगा रहेगा? क्या शब्द। और WH कैसे पहचानेंगे कि बीच में रहेगा। क्या रहेगा? शब्दों के वाक्यों को बीच में। इसको कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? पहले क्या लिखा हुआ है? WH। क्या है? WH। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? WH व्हाट। क्या लिखेंगे? व्हाट। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? पहले क्या था? WH। बाज या बेयर किस पर निर्भर करता है? बाज और बेयर किस पर निर्भर करेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? मुकेश। मुकेश का एक प्रचार भी आता है, गुटखा वाला, बीच में चलता है ना ऐड वाला, गुटखा में चलता है ना मुकेश वाला, तो वो खाया तो पक गया। तो उस मुकेश का जिक्र नहीं कर रहे। मुकेश खाना में क्या बना रहा था? तो व्हाट। बाज की बियर। बाज। बाज क्यों लगाए? क्योंकि सिंगल नेम है। क्या है? मुकेश क्या है? सिंगल नेम है। मुकेश क्या है? सिंगल नेम है। तो व्हाट वाज, व्हाट वाज। फिर क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। व्हाट वाज मुकेश। एम कैपिटल, एम स्मॉल नहीं। किसी भी नाम का पहला वर्ड जो होगा वो आपका एम क्या होगा? कैपिटल। या किसी वर्ड को आप लिख रहे हैं, किसी का भी नाम लिख रहे हैं तो उसका पहला वर्ड जो होगा वो आपको कैपिटल में होगा। ठीक है? सॉरी, पहला लेटर जो होगा वो आपको किस में होगा? कैपिटल में। आप बाकी जो वर्ड आप लिख रहे हैं वो लिखिए स्मॉल में, कोई इशू नहीं है। तो व्हाट वाज मुकेश कुकिंग इन फूड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मार्क? क्वेश्चन मार्क। अब ऊपर सेंटेंस के देखो, WH प्लस बाज बेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो तुम सब एक चीज को देख रहे होगे कि पास्ट कंटिन्यूअस में एक चीज चलते आ रहा है। किस चीज का? बाज बेयर सब्जेक्ट। बाज बेयर सब्जेक्ट तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। बाज बेयर वर्ब का फोर रूप। किसी भी सेंटेंस में अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूअस में जितना भी हम लोगों ने पढ़े, तो दो चीज़ आपको हमेशा चलते हुए आया, एक वर्ब का फोर रूप और एक आपको बाज बेयर। जब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े थे तो इज एम आर प्लस वर्ब का फोर रूप। तो इस प्रकार से आप दिमाग में, माइंड में सेट कर सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस या कोई भी कंटिन्यूअस जो शब्द आएगा, टेंस में आएगा, तो उसमें वर्ब का फोर रूप लगाना अनिवार्य है। ठीक है? कोई इशू है? अब ये निर्भर करता है कि सेंटेंस कैसा है। प्रेजेंट में है तो इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हैज हैव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो वाज वेयर, और जब पास्ट परफेक्ट में आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्या लगता है उसमें। ठीक है? इसका सब लोग अपने से बताइए। सीता कहाँ जा रही थी? बताइए कोई भी, बताइए कोई भी, बताओ। हाँ, वेयर वाज सीता गोइंग। ऊपर देखो ना, WH पहले क्या लगाना है? WH क्या लगाना है? कहाँ है? कहाँ? क्या है? कहाँ? तो क्या लग जाएगा? वेयर। यार है ना? अरे ना, वेयर। और बाज के वेयर किस में निर्भर करेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ है? सीता। और सीता सिंगल है कि डबल है? सिंगल है। तो वेयर बाज सीता, वेयर बाज सीता, वेयर बाज सीता।
सीता कहाँ जा रही थी? हेयर वाज सीता गोइंग। हेयर वाज सीता गोइंग। या तो किसी को दिक्कत नहीं? किसी को कोई दिक्कत है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो बोलिए। हमने अभी तक अफर्मेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़े, निगेटिव पढ़े, इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़े और ये WH क्वेश्चन पढ़े। तो इन सभी में अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत है, कोई भी प्रश्न में किसी भी टॉपिक पर, तो पूछिए। आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आपको समझना चाहिए, तो पूछिए हमसे। कोई भी सेंटेंस, कोई भी टॉपिक, कोई भी हो, कुछ भी है, पूछना है नहीं ना? चलिए, तो अब आप लोग का नेक्स्ट जो क्लास जो चलेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन सा टेंस का अगला रूप कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस के बाद क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट। कौन टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। उसमें चुका था, चुके थे, चुकी थी। जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में पढ़े थे ना, प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़े थे ना कि मैं बाजार गया था, जा चुका था, जा चुके हैं। तो ये सब किसे पढ़े थे? प्रेजेंट टेंस से पढ़े थे। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट में नेक्स्ट क्लास में। पूछना है? पूछ रहे हो? पूछो हमसे। कहाँ पर पूछो इसमें? अरे इसमें पूछो ना, इसमें कहाँ पर दिक्कत है? कौन सा? कौन सा? क्या मुकेश खाना बना रहा था? इसमें बाज है ना? इसमें बाज वर्ड कहाँ आएगा? शुरू में आएगा। इंट्रोगेटिव है, बाज वर्ड कहाँ आएगा? शुरू में आएगा। ये कौन सा है? इंट्रोगेटिव है ना? पता सूरज, सेंटेंस क्या बनेगा? क्या मुकेश खाना बना रहा था? बाज मुकेश कुकिंग। लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा तो क्या होगा? क्या? कहाँ पर? सेंटेंस क्या है? सिंगुलर है प्लूरल? अब तुमको अभी जस्ट समझा रहे थे, क्या बात कर रहे हैं? अभी 1 मिनट पहले हम समझाए इस चीज को। सेंटेंस क्या? हम यही तो एग्जाम्पल दे रहे थे कि मुकेश खाना में क्या बना रहा था। तो क्या सेंटेंस अगर बीच में आए, क्या, कैसे, कब, कहाँ, तो वो होगा WH सेंटेंस। अगर क्या शब्द अगर शुरू में आ जाए कि क्या मुकेश खाना बना रहा था, क्या हम लोग बाजार जा रहे थे, क्या हम लोग नाच रहे थे, तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या तो शब्द क्या होगा? इंट्रोगेटिव। क्या अगर शुरू में लग गया तो इंट्रोगेटिव। क्या, कब, कैसे, कहाँ बीच में लग गया तो क्या? WH क्वेश्चन। हो गया कंप्लीट। कोई दिक्कत है सिमरन? पूछो, अगर दिक्कत नहीं है तो। अगर दिक्कत तो पूछो हमसे।